अमेरिका पर हुआ सबसे बड़ा साइबर हमला। हिल गई बाइडेन सरकार, लगानी पड़ी इमरजेंसी। अमेरिका की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन पर हुए साइबर अटैक के बाद बाइडेन प्रशासन ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। जिस कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर अटैक हुआ है, वो रोजाना 25 लाख बैरल तेल सप्लाई करती है। यहां से पाइपलाइन के जरिए यूएस के पूर्वी तट के किनारे बसे राज्यों में पेट्रोल, डीजल और दूसरी गैसों की सप्लाई की जाती है। हैकर्स ने इस पाइपलाइन की साइबर सिक्योरिटी पर हमला किया था, जिसे अभी तक रिकवर नहीं किया जा सका है। लिहाजा रिकवरी टैंकर्स के जरिए तेल और गैस की सप्लाई न्यूयॉर्क तक की जा रही है। साइबर हमले का असर अटलांटा और टेनेसी पर भी सबसे ज्यादा पड़ेगा। कुछ समय बाद न्यूयॉर्क तक भी असर दिख सकता है। रविवार रात तक कंपनी की 4 मेन लाइनें ठप पड़ी थी। हमले का पता चलने के बाद कंपनी ने अपनी कुछ लाइनें काट दी हैं। कोरोना महामारी के कारण कंपनी के ज्यादातर इंजीनियर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसलिए हैकर्स आसानी से इतने बड़े हमले को अंजाम देने में सफल हो गए। मामले में जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ट्विटर पर बताया है कि उसे कोलोनियल पाइपलाइन के नेटवर्क में आई दिक्कतों के बारे में पता है। एजेंसी ने बताया है कि उसे शुक्रवार को ही इस बारे में पता चल गया था और उसके एजेंट कंपनी और सरकारी सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं। कोलोनियल पाइपलाइन से हर दिन 25 लाख बैरल तेल जाता है। ये कंपनी पूरे ईस्ट कोस्ट में डीजल और गैस जैसे ईंधन की आपूर्ति करती है। पाइपलाइन पर शुक्रवार को साइबर हमला हुआ था और तभी से इसकी मरम्मत हो रही है। लेकिन अगर इसे जल्द ठीक नहीं किया गया तो असर बड़े स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। साइबर अटैक की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें 2 से 3% तक बढ़ सकती हैं। इसे जल्द नहीं सुधारा गया तो कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी भी हो सकती है। किसने किया अमेरिका पर इतना बड़ा हमला? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई सूत्रों ने पुष्टि की है कि रैंसमवेयर हमला डार्क साइड नामक साइबर अपराधियों के एक गिरोह ने किया है। उन्होंने गुरुवार को इसके नेटवर्क में सेंध लगाई थी और फिर कम से कम 100 GB डेटा को अपने कब्जे में ले लिया। फिर इन हैकर्स ने कुछ कंप्यूटर और सर्वर के डेटा को भी लॉक कर दिया और उसी दिन फिरौती की मांग करने लगे। उन्होंने पैसा न दिए जाने पर डेटा को इंटरनेट पर लीक करने जैसी धमकी तक दे डाली। वहीं कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी का कहना है कि वो अपनी सेवाओं की बहाली के लिए पुलिस, साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञों और ऊर्जा विभाग के साथ संपर्क में है। कंपनी का कहना है कि उसकी मुख्य पाइपलाइन का काम इस समय ठप है और बस कुछ छोटी लाइनें ही काम कर रही हैं, जो टर्मिनल से डिलीवरी पॉइंट तक जाने का काम करती हैं। कंपनी ने कहा कि उसने हमला होने के तुरंत बाद ही अपने सिस्टम की कुछ लाइनों को काट दिया था। अब तेल और गैस जैसे ईंधन को न्यूयॉर्क तक टैंकर के माध्यम से भेजा जाएगा, लेकिन पाइपलाइन के मुकाबले इनकी क्षमता कम होगी। क्या होता है रैंसमवेयर अटैक? रैंसमवेयर हमला ऐसे मालवेयर यानी हैकिंग के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है और उसका डेटा वापस करने या कंप्यूटर को फिर से खोल सकने के लिए फिरौती की मांग करता है। आपराधिक हैकर ऐसे साइबर हमलों को अंजाम देते हैं। हालांकि इस मामले में कोलोनियल पाइपलाइन ने ये नहीं बताया कि किस चीज की मांग की गई और किसने मांग की है।